Right on. So here we are back again with Three's a Pod. I'm sure आप लोगों ने हमें मिस तो किया होगा. हमने भी काफी मिस किया आप लोगों को. We've been away, थोड़ा busy थे अपनी commitments में. थोड़ा सा rethink कर रहे थे अपनी strategy, how to come back. और फिर हमने देखा कि cricket की world में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं. So we couldn't just stay back. और हमने कहा let's come back. Let's talk about what we are best at. Let's talk about cricket. तो वी आर बैक अगेन. आज बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे. क्या क्या कवर करें. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़बरदस्त सीरीज हुई T20 की, विच इंडिया वन ऑफ कोर्स. पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने न्यूजीलैंड को हराया. इसके अलावा कुछ जो है हमारी टीम चली गई ऑस्ट्रेलिया में. उनका वेलकम थोड़ा अजीब हुआ, उस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चली. बट द गुड थिंग इज दे आर नाउ इन ऑस्ट्रेलिया. प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ मैच खेला जिसमें शान ने 100 मारी. तो बहुत सी चीजें. आई थिंक लेट्स किक ऑफ विद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया. आई थिंक बहुत जबरदस्त सीरीज रही. इंडिया ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग प्रोवेस दोनों शो की. इसमें सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया और दे वन द सीरीज. ऑस्ट्रेलिया ने, आई थिंक मैक्सवेल ने एक बहुत अच्छी नॉक खेला था, लेकिन इंडिया वाज जस्ट टू गुड फॉर द ऑस्ट्रेलियन टीम. इसी के साथ जाएंगे. लेट्स गो टू हसाम. I think let's get your take on the Indian versus Australia T20 series. हाँ भाई, काफी दिनों बाद, काफी ज्यादा दिनों बाद, तो अच्छा लग रहा है वापस आके पहले तो. और होपफुली कि इतनी ब्रेक के बाद अब हम इतनी लंबी ब्रेक्स नहीं लेंगे. तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया सीरीज, यार पता नहीं, थोड़ा एक्सपेक्टेड ही था कि इस तरह का रिजल्ट ही होना था. दोनों टीम्स की कोई सीनियर प्लेयर्स तो खेल नहीं रहे थे. इंडिया के फिर थोड़े बहुत थे, और एक्चुअली जब तक उनके सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, वो मैक्सवेल सर आ गया बहुत दूर चला गया था ना. तो अच्छा, मैंने वो देखा था मैच, तो वो तो क्या कमाल बैटिंग उसने की थी उस मैच में. उसके बाद थोड़ा एक्सपेक्टेड ही था कि इंडिया ने ये सीरीज जीत ही जानी है. तो मतलब ओवरऑल एक अच्छी सीरीज थी इंडिया के लिए. उनके पर्सपेक्टिव से देखो, जिस तरह वो हारे थे वर्ल्ड कप, तो उसके बाद अच्छा कमबैक था. और उन्होंने, अच्छी बात है कि चांस दिया सारे जूनियर प्लेयर्स को, और सीनियर जितने इनको रेस्ट दिए. बट देन अगेन वो एक और कंट्रोवर्सी बन गई अब अगले वर्ल्ड कप के लिए कि हम लोग भी इस पे चलो थोड़ी बात कर ही लेते हैं. जो विराट और रोहित को पता नहीं, वो भी डाउटफुल ही है कि वो इंक्लूडेड होंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 में. तो ये सब बातें भी उधर चल पड़ी हैं इस सीरीज के बाद कि अब यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए. रोहित की जगह बनती है कि नहीं, विराट की जगह बनती है कि नहीं. तो एटलीस्ट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो, मेरे से पूछो तो मुझे तो ये पॉइंटलेस लगती है कैसे नहीं जगह बनती है रोहित और विराट की टीम में. तुम लोगों का क्या टेक है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये तो एक गिवन सी बात है कि आपने इतने दोनों बड़े प्लेयर्स को रखना ही रखना है. मैं आई थिंक इसमें एग्री करूंगा शाम के साथ इस बात के ऊपर कि यार सर ऐसे नहीं होता ना. मतलब कि एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है हारिस. और आपको यू वेरी वेल नो कि रोहित और विराट की जो टीम के अंदर जगह है ना, उसकी वजह से जो पूरी टीम मेंटली इतनी स्ट्रांग फील करती है कि रोहित और कोहली हमारी टीम के अंदर है. तो यार कोहली और रोहित ने फारिग प्लेयर नहीं, और कोहली ने आपको शो कराया ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर कि मुझे तो ओडीआई में वो T20 का प्लेयर ज्यादा लग रहा था. रोहित शर्मा जो है, जिस तरह की उसने स्ट्राइक रेट रखी हुई थी, अपनी ओपनिंग दे रहा था. आपको ये ओपनिंग चाहिए होती है हर मैच के अंदर. अगर इफ यू हैव अ प्लेयर लाइक रोहित शर्मा हु कैन गिव यू एन ओपनिंग स्कोर लाइक दिस विद इन क्विक 5 ओवर को दे दे तुम्हें, देता है, तो तुम्हें और क्या चाहिए. और कोहली, आई थिंक कोहली यार बहुत कमाल की अडॉप्ट करता है गेम अपनी. अभी तो मैं ओडीआई में लगा थोड़ा स्लो लगा, ठीक है. ये लोग क्वेश्चंस उठे थे कि थोड़ा सेल्फिश गेम किया कोहली ने. ही वाज प्लेइंग फॉर हिज पर्सनल माइलस्टोन्स. लेकिन यार कोहली ने हमेशा डे इन डे आउट आपको दिखाया T20 के अंदर भी. शुरू में नॉर्मल सेटल करता है, उसके बाद फिर वो भूल गया जो पाकिस्तान को थी लिपेटे उसने रख के लेफ्ट राइट हारिस रऊफ को स्ट्रेट की. जो कोहली ने जब चार्ज करता है तो ही हैज द एबिलिटी टू चार्ज. और उसके अलावा हाँ, आई गेट इट. इंडिया का असल में पता है, मैं तुम लोगों को पहले भी कहता है, इंडिया का बड़ा कमाल ये ना, इनकी सोच है इंडियंस की. मैंने देखा है इनकी जो क्रिकेटिंग अकेडमी, जो भी इनका जो बोर्ड है, ये हमेशा ना ये फसल तैयार करते हैं अपनी आगे के लिए. ये कमेटियां डालते हैं और ये आगे निकलने के लिए. ये नहीं करते कि जो पुराने हैं उनको रखेंगे सिर्फ नाम की बेसिस के ऊपर. ये नए लड़के खेलने खिलाते हैं, उनको एक्सपीरियंस देते हैं, उनको एक्सपोजर देते हैं, ताकि वो मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि जब बड़े टूर्नामेंट्स में जाए तो दे आर एबल टू परफॉर्म. ये चीज लाक करती है बेसिकली हमारी टीम को. पाकिस्तान जनरली मैंने देखा इंडिया के बारे में. जहां तक बात रही इस सीरीज की जो हुई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, यार हमें लगा था ऑस्ट्रेलिया का मूड, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं वो अभी. मेरा ख्याल है उनका तो आधो का एक ट्रेविस हेड खेलता, मैक्सवेल, उनका तो मेरा ख्याल है मूड ही मुझे नहीं लगा था ऑस्ट्रेलिया का. लिटरली मतलब कि तुम
कमिंग बैक फ्रॉम द क्लाउड्स, ठीक है ना, मून पे हमारी सोच सारा कोई, और तुम आते हो पे T20 होती है आगे आके, और तुम उस पर क्या परफॉर्म करोगे। और सेकंडली आई वाज रियली सरप्राइज बाय सूर्य कुमार यादव जो है, वो भाई उसने वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया। T20 जो ही फॉर्मेट बदला है उस बंदे की, अचानक से कोई पता नहीं उसने क्या बटन ऑन गेम किया बदल अपने अंदर गया। से। मैं बड़ा हैरान हुआ देख के, मैंने कहा मैंने मतलब मैं कहा एग्री स्काई करूंगा वाज द उमर, जो तू कैप्टन। कह रहा था ना, उनका मूड नहीं लग रहा था। और हाँ वो मैक्सवेल का जाने से पहले मूड बना, उसने कहा यार अभी मैं चलो मैच खेल रहा हूँ, इसमें भी सेंचुरी मार के ना। और उसने उस दिन वापस जाना था फ्लाइट पे। अच्छा अगले दो मैचेस, हाँ अगले दो मैचेस नहीं खेल रहा था, वो लास्ट मैच था उसका। तो उस सेलिब्रेशन में भी वो जहाज बना हुआ था कि मैं जा रहा हूँ भाई, बस मैंने जो करना था कर दिए, तो बस अब मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ सही कह रहे हैं, मैं भी एग्री करूंगा, मुझे नहीं लग रहा था इनका कोई इतना मूड था। और लोग एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे थे ये टाइमिंग पे, कि राइट आफ्टर सच अ बिग टूर्नामेंट आपने 2 दिन बाद ये इतनी बड़ी सीरीज रख दी है। तो चलो यार इसका वर्ल्ड अगर आप देखें ना कप। T20 का, बस हाँ मैं सॉरी कट करूंगा, आई थिंक टू उमर्स पॉइंट कि उनका मूड नहीं था। आप अगर टीम देखें ना ऑस्ट्रेलिया की, तो ट्रेविस हेड, ठीक है, टिम डेविड, एक मैच में एक या दो मैचेस में आई एम नॉट श्योर मैक्सवेल को खिलाया, लेकिन स्क्वाड बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का ना वो डिफरेंट था, ठीक है। उनने भी बड़े नए लड़कों को अपना चांस दिया, उन्होंने कहा कि वो आए और वो देखें इंडिया में। लेकिन ऑन दी अदर साइड इंडिया ने भी बहुत से नए लड़कों को चांस दिया, और वो मुकेश कुमार और उस तरह के बॉलर्स आए जिन्हें बड़ा अच्छा खेला। तो आई थिंक इंडिया के लिए बड़ी अच्छी थी एक सीरीज, जिसमें स्काई ने कैप्टनसी की और दिखाया कि ही कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस प्रेशर मोमेंट्स में। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट ऑफ शर्मा और कोहली, यार जो आई थिंक ये लोग कर गए हैं इस वर्ल्ड कप में, तो आई थिंक और कुछ नहीं, जस्ट एज अ मैटर, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ना बीसीसीआई को, इनको आई मीन दे शुड प्ले इन 2024 T20। और नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देयर फॉर्म, आई मीन जो यार शर्मा ने जिस तरह, आई थिंक एक तो उसकी लीडरशिप, और एक तो उसने जिस तरह जिस स्ट्राइक रेट पे खेलता है वो, तो आई थिंक उससे बेहतरीन ओपनर तो अभी नहीं हो सकता इंडिया के पास। और जहां तक कैप्टन बात है, हारिस, कैप्टन T20 साइड का पांड्या है कौन है इंडिया का? यार पांड्या अभी तो स्काई है, तो आई थिंक वो नहीं तो स्काई तो आई थिंक अभी पांड्या इज इंजर्ड ना, इसलिए शायद स्काई बना या है, या हाँ नॉर्मली पांड्या है ना जो लीड करता हाँ है विल साइड। प्रॉब्ली गो बैक टू, मतलब जो हार्दिक है पांड्या। लेकिन द थिंग इज कि शर्मा अगर टीम में होता है ना उमर, तो वो लीडरशिप स्किल्स, और वो ठीक है बेशक कैप्टन ना भी हो वो, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको देगा और वो देगा, तो आई मीन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह ये सीरीज खेली है वर्ल्ड कप में, हमें पता है कि वो बिल्कुल एक लीथल साइड होते हैं, तो वो तो कैप्टनसी इतना अच्छा इजी नहीं हारिस, होता। मुझे 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 तो आइडिया भी नहीं था कि पांड्या कर रहा है इनकी T20 को लीड हाँ पांड्या ठीक है। रेगुलरली। तो इवन इफ रोहित जॉइन्स, पांड्या कैप्टन होगा। यस आई आई थिंक थिंक सो, सो। मेरा ख्याल है, क्योंकि बस हम फॉर्मेट डिफरेंट है ना, और पांड्या इज परफॉर्मिंग वेल T20 का कैप्टन बन के इंडिया के लिए, तो व्हाई नॉट। इंडिया मैंने भी देखा ऑब्वियसली कैप, अब उस पर तो नहीं जाएंगे ना सीनियोरिटी के ऊपर कि रोहित सीनियर है बिल्कुल पांड्या से, तो हाँ। रोहित को दो, या नहीं नहीं, कोहली को फॉर दैट मैटर। वो बात ठीक है, बट आई थिंक अगर परफॉर्मेंस है और इतना आपको यार वर्ल्ड कप फाइनल में ले गया अगला, तो चलो लेट्स सी। मे बी इसीलिए शायद क्वेश्चन मार्क है इनकी मतलब कि टीम में इंक्लूजन पर, कि एक तो वो कैप्टन भी नहीं होएगा, और बट वो हारिस वाली बात है, मतलब ये तो गिवन होना चाहिए यार, कि आपको उन दोनों को वैसी कॉन्फिडेंस दे दो कि भाई आप और कोई हो ना हो, आप दोनों टीम में हो ही हो नहीं कंफर्म। ऐसा बात ये, लेकिन यार बड़े स्केरी देखने में ना, इंडिया का इतना बड़ा टैलेंट पूल है इंडिया के पास इस वक्त, जितना बेंच स्ट्रेंथ उनकी इतनी स्ट्रांग है इंडिया की यार, मतलब जो प्लेयर्स हर सही से ये बात तो आ रहे हैं, जो द वे देवर प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हर इतने कोई कमाल के प्लेयर्स, मैंने कहा यार लगते नहीं है सर वो, या तो ये पता नहीं यार, आई थिंक मे बी दे weren't टेस्टेड बाय रियल एक्चुअल बॉलर्स, आई वुड एक्चुअल बॉलर्स नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्वालिटी बॉलर्स लाइक जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है, मिचेल स्टार्क वगैरह, एक्सपीरियंस बॉलर्स आई वुड से, इनकी भी नई टीम थी, उनकी भी नई टीम थी, मे बी देवर इंडिया टू होम एडवांटेज था, मे बी दैट्स व्हाई दे शाइंड। लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, मान ली बात है इंडिया की पूल बहुत स्ट्रांग है यार। हाँ मैं देखा था, मैंने सीइंग दिस चार्ट, कोई प्रॉबल लाइनअप आया था वर्ल्ड कप का ना, उसमें कोहली को नंबर 3 पे ना, उसमें लॉट ऑफ ऑप्शंस, कोहली खेलता है ना वहाँ बहुत ऑप्शंस है कोहली के अगेंस्ट, तो कोहली था स्लैश ये स्लैश ये स्लैश ये, मैंने कहा ये वक्त देना था कोहली के बराबर में लोग खड़े हो सकेंगे आके। आई थिंक दैट टेल्स यू अबाउट इंडिया, जो बोर्ड है ना उनकी मेंटालिटी ना, वो डजंट मैटर कि सीनियरिटी क्या है, उनको देखना होता है कि एंड रिजल्ट क्या है। अगर है। कोहली उस जगह पे 50 फॉर एग्जांपल 50 बॉलों में 70 रन कर रहा है, मे बी एट द सेम पोजीशन कोई ऐसा प्लेयर है जो 70 रन कर रहा है 35 बॉलों में, दे वुड गो विद हिम। तो ये इनकी मेंटालिटी है ना, ये सोच है उनकी, तो आई थिंक दैट टेल्स यू लॉट अबाउट हाउ दे ट्रेन और हाउ दे ट्रेन फॉर वर्ल्ड कप्स। नजर आता है आपको?
और उमर, ये कुछ लड़के जो हैं जैसे ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, आपका हाँ 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 जायसवाल, ठीक है हम्म यार, अमेजिंग बैट्समैन है। रिंकू शाह एज वेल, मतलब रिंकू सॉरी, रिंकू सिंह। तो मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ है इंडिया के पास। और इसने आईपीएल में भी बहुत परफॉर्मेंस दी हुई है रिंकू रिंकू बॉय ने। रिंकू रिंकू सर जेन्युइन चल रहा है। यार आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। वेल प्लेड इंडिया। और अभी कोई बात कर रहा था ना दोनों में से कि इंडियन बॉलर्स का, वो इंडियन बैट्समैन का सही टेस्ट नहीं हुआ बॉलिंग के अगेंस्ट ना, जो ऑस्ट्रेलियन है। तो अभी देखते हैं कि हमारे जो उधर गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। शहजादे सर, शहजादे शहजादे पहुंचे हैं मैं कुछ और ऑस्ट्रेलिया। करने लगा था मगर चलो नहीं नहीं असम, नहीं नहीं फिल्टर सर। और कर देते हैं। आप दोनों ना तालियां बजाएं सबसे पहले मेरे शान मसूद के लिए। मैंने आप लोगों को कहा था लड़का परफॉर्म करेगा। देखो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ठीक है सही है, मानता हूं मैं प्राइम मिनिस्टर 11 था, फिर भी यार 200 मारना आसान काम था। इवन तो मैंने देखी है इनिंग, कौन थोड़े सा बहुत वाला प्राइम शुरू मिनिस्टर? में एज भी निकले थे उसके, सीधी बात है। तो किस्मत रही है थोड़ी, लेकिन फिर भी सर 200 मारना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के ऊपर आसान काम नहीं होता। और शान मसूद का पहली कैप्टनसी उसकी, और इतने अंडर प्रेशर, इतना मीडिया प्रेशर, ही हैज परफॉर्म्ड। अब होप यही है कि असल मैच में भी करे। लेकिन ऑल एंड ऑल तुम लोग क्या समझते हो, कैसी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की? मतलब कि अच्छी है। आई वॉज रियली हैप्पी टू बी ऑनेस्ट, देखने में अच्छा था। मैंने देखा था बाबर और शान मसूद की। और सेकंडली तुम लोग एक बात और करो यार, जो टीम स्पिरिट है ना, जो एक यूनिटी है, मुझे नजर आई है शान मसूद की कैप्टनसी के अंदर। और स्पेशली आई लव द फैक्ट कि बाबर आजम ने, हालांकि इतना क्रिटिसिज्म, इतनी मीडिया का इतना प्रेशर, इतनी बातें लेफ्ट राइट, बाबर हट गया, ये वो मेंटली हम बातें लास्ट टाइम कर रहे थे, मे बी ही वाज मेंटली नॉट दैट हैप्पी विद द फैक्ट कि ही इज मूव्ड ऑफ कैप्टनसी या स्टेप्ड ऑफ कैप्टनसी। लेकिन सर उस लड़के ने जाके जो शो कराया, जैसे कि उसको फर्क नहीं पड़ता सर कैप्टन हो ना हो, एग्जैक्ट वही वही मूड उसका, मजाक करने वाला रिजवान के साथ। आपने देखा when they were coming off the pitch, I love that fact कि शान ने बड़ा अच्छा किया था। शान was, देखो शान was telling everyone to go forward and he would be the last one to leave the pitch। लेकिन बाबर आजम knowing कि कैप्टन राय सकता है, शान बाबर आजम रुका है, बोलता है नहीं, कैप्टन इज द वन हु इज supposed to lead the team off the pitch। बड़ा उसने शान को आगे बुलाया, लेकिन सेम पे शान उसको बोला कि आप सीनियर हो, आप करो। लेकिन बाबर ने कहा नहीं, तू आगे चल। तो हमारा मतलब कि टेल्स यू लॉट, मतलब कि ये कोई आपस में कोई बिटर वो नजर नहीं आया मुझे, कोई आपस में तप्पे में हो कि वो कह रहे हैं अब देखिए शान को मैं आज निकालूंगा कैप्टन से कैसे, इसका पड़ा गिराऊंगा। इवन शाहीन शाह अफरीदी समझ फॉर दैट मैटर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, सरफराज भी वहां पे था। तो उमन, ये बहुत अच्छे लीडर्स जो है ना वो हैं, मतलब हमारी टीम में अब जैसे सरफराज है, ठीक है, शान इज एन इंस्पायरिंग लीडर, बाबर है, ठीक है, बाकी सारे हैं। लेकिन आप एक लीडर को आपने मिस कर दिया और वो है इमामुल हक। तो वो यार आए यार यार, वो यार क्या इन्नी बंदा है मतलब। इन्नी यार हमारे आई नए थिंक आई नए एम जुमा ग्लैड, साहब पता हैं। है तूने मेरे वो मैंने पहले इस टॉपिक पे इसी बंदे पे ही बात करनी थी कि ओ भाई तू क्या, ये कब तक हम तेरी स्टाइलिश ये ड्राइव्स देखते रहेंगे और ये यही देखते रहेंगे भाई? देखा तू आउट कब कैसे हुआ। कब यार वही सेम सेम सिचुएशन, सेम शॉट। यार कब इस तू बार सीखेगा भाई? इस बार सिर्फ फर्क ये था कि उसने ड्राइव के लिए तो बॉल अंदर की तरफ से एज हुई है, बैट के अंदर से, तो यार बाहर से उमर एज नहीं अंदर हुई। आए बाहर जाए जो मर्जी हो, इसने उसी तरह आउट होना होता है भाई। पता नहीं, बट चलो लेट्स नॉट मतलब कि ट्रैक से हट ना जाए। लेट्स टेक टू शान मसूद एंड हिज बैटिंग। हाँ हाँ मैं कह रहा था कि शान क्रेडिट इसलिए भी कि दूसरे एंड पे कोई भी नहीं टिका। आपका दूसरे एंड पे हाईएस्ट स्कोर है 45, 50, 47। 40 बाबर ने किया है आई थिंक, और 47 मुझे नहीं पता किसने किया है, मैंने स्कोर कार्ड देखा सरफराज ने, था। हाय सैफी। सैफी ने, आपने नोटिस किया कितनी बॉल्स पे की है? उतनी आपने बॉल्स पे ना आपने वो बॉल देखा पे। है सैफी ने जो माशाल्लाह अच्छी विकेट कीपिंग की है, बॉल आ रही है कैच की, वो मतलब कोशिश ही नहीं की, ये एज जो ये साथ से गुजर रही है ऐसे देख रहा है। सैफी जान ने अपनी जो ना कीपिंग वो म्यार बरकरार रखा है जाकर ऑस्ट्रेलिया में, वही फजूल कीपिंग सैफी जान की। यार अब कीपर में मुझे लगता है कि सैफी ये कर सकते हो कि अब सरफराज को तुम, ये भी मैंने देखा है कलर्स ट्रॉफी में, सरफराज नॉट प्लेइंग एज अ कीपर। सरफराज को उन्होंने एज अ नॉर्मल फील्डर रखा हुआ था और सब कीपिंग कोई और कर रहा था। तो पता नहीं, मे बी दे कैन आल्सो ट्राई दिस, रिजवान ये कीपर और कब हुआ है? सरफराज। एक कायद ट्रॉफी में ऐसे होता है, अक्सर करता है सरफराज नॉट द कीपर, अक्सर नॉर्मल नॉर्मल एज अ फील्डर खेल रहा होता है सरफराज कायद ट्रॉफी के अंदर। तो 12th इवन मैं नहीं खेल सकता सरफराज? नहीं नहीं सैफी का मैं कहूंगा कि अच्छा वो अच्छा इसे इसे मेरे दिमाग में एक बात सैफी सही है, लेजेंड से थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, पर तुम लोग का मैं लेना है कि आई थिंक शुएब मलिक का कह रहे हैं कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू कम बैक इन द टीम एंड अलोंग साइड अहमद शहजाद। फॉर दी ये दो 20 बंदों उनसे को टी सलाम ट्वेंटी वर्ल्ड कप। अलैकुम।
उनसे कहो अस्सलाम वालेकुम, बस जितना सर आपने सर्व करना था ना, आप लोग ना बस थैंक यू। एक तरफ कहते हैं रोहित शर्मा लीडरशिप स्टाइल लीडरशिप क्वालिटीज एक्सपीरियंस, सर हमारा शेबी जो है शोएब मलिक जो है उसको भी रखे ना हाँ टीम के अंदर। तो उन्होंने आपको कौन से मतलब कि वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचाया हुआ है, या कौन से आपको बड़े टूर्नामेंट जिताए हुए हैं? क्या बात है, कंपैरिजन ही नहीं है यार उमर, रोहित शर्मा और शोएब मलिक का किसी भी तरह से। मुझे नहीं और लगता उमर कि इनको कंसिस्टेंसी देखना मतलब सम सॉरी टू कट यू, मतलब वो कंसिस्टेंसी देखें कितने, मतलब वो शर्मा खेल रहा है ठीक है, मैचेस जितवा रहा है सर, आपका मलिक तो उधर बैठा रहा है वो आधा टाइम एज एटीवी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट तो हारिस, और अच्छा है तूने आज इस वही बातों से बातें निकल रही हैं। ये एक्सपर्ट ना बैठ के सारे बातें करते रहेंगे। फर्स्ट क्लास कोई नहीं खेलेगा डोमेस्टिक, नो मैटर हाउ द पिचेस आर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बाकी मुझे सरफराज क्यों पसंद है अभी, सिर्फ इसी वजह से कि एटलीस्ट इतना सीनियर प्लेयर जाके डोमेस्टिक खेलता है। डोमेस्टिक है यार, वो तो मुझे तो लगता है वो गली क्रिकेट भी खेल रहा है आजकल कहीं अच्छा पाकिस्तान में अच्छा कोई अच्छा क्रिकेट हो रही है। अच्छा पता है मजे की बात क्या है, मुझे ना ये बड़ा कुछ तेज लगा शोएब मलिक यहाँ पे। वहां पर ऐसा है, उसने आके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है टीम सिलेक्शन को, बोलता है जो भी प्लेयर है ना जो नेशनल ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे फर्स्ट क्लास खेलेंगे उनको वो हमारे रडार पे होंगे, उनको हम चूज करेंगे, जो नहीं खेलेंगे वी विल नॉट इवन बैट एन आई टुवर्ड्स देम। सर अगले दिन ही अपना शेबी जो है ना शोएब मलिक जो है किट्टे पकड़ के स्टेडियम पहुंच गए। मैंने कहा ये सही बात है, नजर आ रहा था मुझे कि उसने ना जाके कल कोई बात ना करे, खेला नहीं है इतने से शोएब मलिक खेला नहीं है। आप आके जू ही बनाओ, पता है कि अब साल रह गया, टीम अनाउंस होनी है, नई मैनेजमेंट आई है हमारी, और उन्होंने ये बात कर दी आके उसमें कि जो खेलेगा नेशनल फर्स्ट क्लास वही टीम का हिस्सा। इसी के साथ हारिस मैं एक शॉर्ट ऑन टाइम मैं ट्रांजेक्शन करूंगा, जो हमारा शहजादा है हारिस टेपिया, जिसने नेशनल ड्यूटी को अपेरेंटली ठुकराया है और वो चला गया अपनी T20 लीग खेलने बिग बैश। इस पे क्या रद्द अमल है आप दोनों का कि बड़ा इस पे बैक एंड फोर्थ हुआ, आकिब जवेद केम इनटू द पिक्चर तो उसने आके मौल चुका कि वो T20 प्लेयर नहीं है टेस्ट का। देन रिसेंटली आई सॉ वसीम अकरम ट्वीट, उसने ट्वीट था या उसने पता नहीं शो में कहा है किसी, वो कहता है कि रियल गेम जो है टेस्ट क्रिकेट ईयर कैन हारिस रऊफ नोज बेटर, लेकिन इन ऑर्डर टू बी वन ऑफ द कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द गेम, क्या टेस्ट क्रिकेट तो असल क्रिकेट वही है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो हारिस रऊफ का टू बी ऑनेस्ट और ऑन द सेम पेज, इसके बारे में क्या इसके बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों के बारे में, जिस तरह वहाब रियाज ने आके टेलीविजन पे बोला है आके कि हारिस रऊफ के पेरेंट्स ने बताया कि हमारी बातें हुई हैं, फिर उसने इस आड़ में आके कि आई वांट टू कीप दिस ट्रांसपेरेंट विद द मीडिया, कल को लोग में बातें करते हैं, उसने मोर और लेस हारिस रऊफ को किस्म का मीडिया सामने बेच दिया है कि हम उनकी आपस की बात क्या हुई थी, तो ही मेड हारिस रऊफ द विलन की जिसने नेशनल ड्यूटी को ठुकराया है अपने पर्सनल बिग बैश की लीगे खेलने के लिए। हसाम आपसे शुरू करते हैं। यार पहले तो तेरी वाली बात उमर, ये टीवी पे आने नहीं चाहिए था। ये दीज डिस्कशंस की आप किसी और बोर्ड में नहीं सुनते हो कि ये सब बातें होती हैं और आके टीवी में बोलिए इसने मना कर दिया, इसने ये कर दिया। आई अंडरस्टैंड अगर प्लेयर को रेस्ट चाहिए, चलो इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, अगर उसको रेस्ट चाहिए होता ना तो मैं शायद बोलता हाँ चलो सही है। यार वो उसी कंट्री में जाके वहीं जाके उनकी डोमेस्टिक लीग खेल रहा है, तो ये इससे पता चल जाता है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं फिर। तो मुझे तो लगता है कि इस पर एक्चुअली पीसीबी को कोई एक्शन लेना चाहिए था। और मैंने रिसेंटली सुना इसको एनओसी भी मिल गया जाने के लिए, पीसीबी से मिला हाँ होगा मिल ना। गया बिग बैश आई थिंक फॉर अलाउड फॉर 6 मैचेस, आई थिंक कितने मैच के लेन देन जमान खान को मिला, चलो वो तो टीम में नहीं था, लेकिन हारिस रऊफ का मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है आसान तरीली बात है कि यार गलत है, पता है मतलब बात ये है कि अब आई डोंट नो कि अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वर्ल्ड कप से इतना अगला मेंटली इतना टूट गया था वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कि उसने बोला कि मैं क्रिकेट से थोड़ा टाइम चाहता हूँ दूर रहना। ये बात भी नहीं है आपके सामने कि नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कैसे कुट पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर। और टू बी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन आई थिंक हारिस रऊफ इज अ बॉलर जो इतना तेज है इतना लीथल है। और सेकंडली बिग हसन से मेंशन किया बिग बैश का उसका एक्सपीरियंस है, नहीं हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन बिग बैश, उसको पता है पिचेस किस तरह की, और वो वहां पे वो कमाल की बॉलिंग कराता है सर वहां पे, वो उसने वो ऑप्ट कर लिया वहां से बाहर ना, अभी तो कुट खा जो मर्जी का फर्क है पड़ता है कि डरेंगे इतनी कमाल की बॉलिंग कराएगा। तो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था इसके डिसीजन से हारिस रऊफ के। इसी बात पे हारिस रऊफ से हारिस आप कहते हैं। सर मैं तो मतलब हारिस रऊफ और हमारा मेरा जो जर्नी उसके साथ रहा है ना, वो कहता है ना एक हीरो आपका होता है और वो फिर यहाँ नीचे आके जीरो हो जाता है, तो ये बिल्कुल हारिस रऊफ की स्टोरी है एटलीस्ट मेरे परस्पेक्टिव में। तो जहां तक बात रही मतलब कि वो पीसीबी ने सही किया गलत किया, पीसीबी तो ज्यादातर गलत ही करती है ठीक है, आई मीन उनसे मेच्योरिटी हमने बहुत कम ही एक्सपेक्ट किया, लेकिन उमर कंसिडरिंग हारिस रऊफ ना, मतलब आई थिंक दिस वाज शॉर्ट फॉर रिडेम्पशन, मतलब आता ठीक है प्रूव करता अपने आप को। और कंसिडरिंग कि नसीम शाह नहीं है यार, नए लड़के लेके जा रहे हैं, तुम्हारी बहुत जरूरत थी विद बिग बैश एक्सपीरियंस ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ पेसी विकटे हैं,
और ऑस्ट्रेलिया का हमें सबको पता है बड़ी सेम विकेटें होती हैं उधर, तो एक बड़ा अच्छा उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी। और मुझे जो गलत चीज लगी, अब एज पर पीसीबी ही कमिटेड एंड देन ही बैक्ड आउट, तो आई मीन ये एक बहुत ही ना एक अनप्रोफेशनल चीज है फॉर अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर पर जिसको हम हारिस इतना सीनियर लेट मी देखते हैं। लेट मी कट यू हियर, इसका एक ये वर्जन भी आया था कि अपेरेंटली उसने, हारिस रऊफ ने कहा था, किसने कहा है बाद में, आई थिंक प्रॉब्ली ऑनेस्ट आई डोंट नो वेयर, कि किसी ने बात सच थी कि नहीं थी, आई हैव टू वेरीफाई दिस, पर कहा है कि हारिस रऊफ सेड कि ही डिडंट कमिट इन द फर्स्ट प्लेस, दिस वाज रॉन्ग फ्रॉम देयर एंड पीसीबी, वो कहता है कि मैंने कमिट ही नहीं किया था शुरू से ही। तो लेकिन अगर हारिस देख, बात असल में क्या है, देख एट द एंड ऑफ द डे ना, अगर तुम एक बंदे को इतनी गंदी आके पब्लिक के सामने इतना उसको बनाओगे ना, विलन बना दोगे कि हारिस रऊफ ने कमिट किया है और फिर वो बैक कर गया और वहां खेले चला गया, यार पता है हमारा, तो पता है हमारी जो अवाम है ना वो जज्बाती है, वो इमोशनल बहुत अवाम। सर आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, जो डायरेक्ट फैंस होंगे ना, मोमेंट दे सी हारिस रऊफ समवेयर ऑन द एयरपोर्ट ना, वो उसको गालियां निकालेंगे कि तू इसकी क्यों अब बहुत वहां ज्यादा खेलने जा रहा है, अब तेरा ये है, तेरे तो पता है जो पाकिस्तानी अवाम करती है, तो आई थिंक यार मेकिंग आवर नेशनल हीरोज इनटू इनटू एनिमीज इन फ्रंट ऑफ अ पब्लिक इज स्टूपिड बात है। अगर वो बात हमारी अंदर की हुई है तो भाई तुम उसको बिहाइंड क्लोज डोर्स वार्निंग दे दो, तुम उसको वार्न लेटर एग्जैक्टली। तो बोलो, हारिस भाई हमने दुनिया को नहीं बताया आपको, वी इशूइंग यू अ वार्निंग लेटर, इफ यू डू दिस अगेन यू विल बी आउट ऑफ योर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। भाई दुनिया को पीछे बता दो ना, और दुनिया को बताना है अगर तो बोल दो हारिस रऊफ कुडंट जॉइन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल कमिटमेंट्स, तो सिंपल, तो दैट्स इट। तो दुनिया को वो कहते हैं कि हम वहां पर ऐसा कह रहा है कि हमने जी आपको क्या नाम है उसका करना है, दुनिया के सामने मैं चाह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी आए, हम क्लियर रहें, आप सारी दुनिया को पता हो, मीडिया को पता हो, कल को मेरे सवाल करते हैं और सर ये थोड़ी मजाक है सवाल करते हैं, पर तुम्हें सारी बातें बताऊं अंदर की, अंदर पीछे क्या हो रहा है, सही बात है, उसने सही किसको बात है। गाली दी है, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, ये तो स्टूपिड बात है, आई थिंक दैट नहीं, फाउंड इज वेरी स्टूपिड। मुझे पता है बुरा यहाँ पे लगता है कि यार हारिस, मतलब दोनों ही बहुत बुरे लगे हैं। पीसीबी इसलिए बुरी लगी है कि दे अलाउड हारिस रऊफ टू गो, ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे तो आपने उसको एनओसी जो भी है वो दे दिया। और हारिस रऊफ का वो बुरा लगा कि आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेल रही है और आप उधर ही आके बिग बैश खेल रहे हो, तो आई मीन इट मेक्स बोथ ऑफ देम लुक वेरी बैड इन पाकिस्तानी आईज। बहुत सही है, हाँ मैं आई आल्सो एग्री विद दिस। और इसी के साथ जैसे कि फखरे पाकिस्तान, आई थिंक जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है पाकिस्तान का, वो हमारी है वुमेन्स क्रिकेट टीम। इस पे डिटेल्स हारिस थोड़ी सी रोशनी अगर आप डालें, क्योंकि मुझे हाथ से डिटेल्स नहीं पता, लेकिन आप बता रहे थे पहले कि दे परफॉर्म रियली वेल, उन्होंने क्या मार्का मारा ये दे बता हैव दो। बिल्कुल सर, विद प्लेजर। तो ये एक्चुअली फर्स्ट एशियन टीम है जिनने न्यूजीलैंड में जाके T20 सीरीज खेली। इससे पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, दे ऑल ट्राइड, लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय द पाकिस्तानी वुमेन टीम। इसमें हारिस लेट मी कट यू देयर, आपने मुझे बोला है कि ये पहली टीम है जिसने जाके न्यूजीलैंड में T20 क्रिकेट खेली है, इससे पहले इंडिया न्यूजीलैंड ऑल हैव ट्राइड क्या क्या मतलब, जीतते हैं। अच्छा अच्छा, फ्लाइट वापस आ रही हाँ थी। मैंने कहा कोशिश कर जाने की, एयरपोर्ट वापस हो जाते थे, अच्छा जीते हैं, अच्छा जीते हैं। तो इसमें एक्चुअली मैं मेंशन करना चाहूंगा, फातिमा एक बॉलर है पाकिस्तान की, तो उसके फिगर्स हारिस रऊफ से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उसने जो है 2 मैचेस में शी टुक लाइक 6 विकेट्स एंड शी वेंट ओनली फॉर 40 रन्स। तो आई हारिस रऊफ थिंक से भी अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत वाह, अच्छे। 6 विकेट्स 40 रन्स, यस, अक्रॉस अच्छे 3 रख, मैचेस। कमाल है हाँ, यार, असल में तो रजरी आई थिंक असल नाइस। असल बहुत में बड़ा मार्क है यार असल में यार। मुझे पाकिस्तान बड़ी अभी इनकी कैप्टन कौन है? यार, आई थिंक कैप्टन निदादार है। अच्छा, ये पता है जैसे ना मैं देखा है पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है ना, दे हैव बीन इंप्रूविंग अ लॉट। मैं अक्सर मैचेस लगे होते हैं ना, कभी यूट्यूब पे लाइव दिखा रहे होते हैं, तो मैं कभी देख लेता हूँ बैठ के ना, तो मुझे लगता है कि दे परफॉर्म रियली वेल नाउ, और अच्छी बात है पता है आरएस, अगर मेंटली इफ यू सीन इज दिस ना, कि अगर दे गॉन टू न्यूजीलैंड समर है, उनको जाके हराना न्यूजीलैंड के अंदर किसी टीम ने पहले नहीं किया, आई थिंक मेंटली दिस आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है ना, आप कहते हो कि सर अब तो हमारे, तो ये बड़ी अच्छी बात है, तो सेम पे मतलब अच्छी बात है। सेकंडली आई थिंक वेरी गुड कि हमको एक्सपोजर मिल रहा है, सही न्यूजीलैंड बात जा है। रही है खेलने के लिए, मेरा तो पहले ख्याल था कि शायद कोई इनको बाहर लेके जाते ही नहीं है, दुबई मैच में ले जाते हैं और वापस ले आते हैं, या फिर एशिया में घुमाते फिराते रहते हैं, कोई श्रीलंका, बांग्लादेश, अच्छी बात है, देर गोइंग ऑन प्रॉपर टूर्स, बहुत अच्छी बात वो करना थोड़ा चाहिए। मुझे लगता है अभी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, थोड़ा इनको लाइमलाइट भी मिल रही है और थोड़ा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। यार तभी तो और आसान, मेरा मुझे ख्याल ये अच्छी प्लेयर्स बात जो लगती अच्छे है आगे कि आएंगे उमर ना। हम्म। थोड़े जितने इनके एटलीस्ट जितनी मैंने प्लेयर्स देखे हैं प्रेजेंटेबल हैं, बात कर सकते हाँ हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस एस्पेक्ट में तो हमारे ये मेंस क्रिकेट से तो बहुत आगे हैं ये। हाँ, ये बात तो है, मेंस क्रिकेट से बहुत आगे है, लेकिन सर अभी आपको शान मिल गया ना, शान उसको रिप्रेजेंट करेगा। हाँ बस स्मार्ट बॉय बोलना मिले नहीं है ना, हमें फिर इनके अभी लिए। देखते हैं सर आगे परफॉर्मेंस भी क्या होती है इनकी। सर वो रघु कहता है ना, ई स्मार्ट बॉय, हाँ हाँ उसी तरह स्मार्ट बॉय, लेकिन ऑल एंड ऑल, और जस्ट एडिंग, पाकिस्तान की ये जो वुमेन्स टीम है, इसने अभी सितंबर में साउथ अफ्रीका को हराया था एट होम, वो भी 3-0।
तो आई थिंक रिजल्ट्स आर कमिंग और एज यू गाइस सेड बड़े encouraging signs हैं नहीं और यार इन हारिस अच्छी स्पेसिफिक बात है यार, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी शुड रियली हैप्पी कि पाकिस्तान क्रिकेट ग्रो कर रही है, रिगार्डलेस हम्म मेंस और वुमेन और दोनों बराबर ही हैं, समझ रहे हैं, जारी बात है दोनों ग्रो करना चाहिए इन माय ओपिनियन टू। तो अच्छी बात है ऑब्वियसली, अगर वो जाके इस तरह के टूर्स होंगे, एक्सपोजर मिलेगा, दे विल गेट कॉन्फिडेंस। फिर बाकी लड़कियां जो अभी डोमेस्टिक खेल रही होंगी उनको अभी देखते कॉन्फिडेंस उनको मिलता है देख के ना कि सर हमारा भी कोई सीन है, हमें भी कोई देख दुख रहा है अच्छे लेवल के ऊपर। तो दैट्स अ हम्म वेरी गुड स्टेप। और क्या नाम है उसका, बस यही है आरएस मैं कहूंगा। आई थिंक ऑल एंड ऑल आई थिंक यार बहुत कुछ आजकल हो गया। मैं भी बल्कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था हम्म। वो मुशफिकुर रहीम की जो उन्होंने किया है पिच पे। अरे यार वो तो पता नहीं, तो बांग्लादेशी टीम जिन्होंने पता नहीं उन्होंने वही ठेका लिया हुआ है, कोई ना कोई उन्होंने कंट्रोवर्शियल अभी डालनी होती है। और वो सही बात। हरकतें कर रहे हैं, बॉल विकेट में 100 किलोमीटर दूर है, हाथ मार के साइड पे हटा रहे हैं। तो और कल बाय बस द वे एक हमारे इन्होंने ये एक इंसिडेंट था और एक और कल पाकिस्तान ने भी अपनी वो बरकरार रखी है कमाल फील्डिंग 7 रन्स दिए हैं एक बॉल पे कैसे ओवर थ्रोज और 3 आई थिंक भाग के लिए उन्होंने और बाकी वो जांदा पे चौका पाकिस्तान कसम से हाँ। तो लेकिन बस आई थिंक हाँ यही काफी कुछ होता रहा है, हम पीछे काफी अर्सा गायब रहे हैं। लेकिन एज यू ऑल कैन सी हमने थोड़ा सेटअप बेहतर करने की कोशिश की है, हम आसाम इन्वेस्टिंग इनटू दिस। वो देख रहे हैं तीनों भाइयों के अब जरा माइक आए हैं हैवी वाले। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अस्सलाम पॉडकास्ट। वालेकुम हाँ लेकिन इसी लिहाज से आस्ता आस्ता करते रहेंगे। आई थिंक वी स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट आर फ्यूचर स्ट्रेटजी विल। हम तीनों ने कल बैठ के दिमाग को अगर जोड़ करना है और बैठ के हमने डिसाइड तो कर लिया व्हाट वी हैव टू डू, वी रिटन आउट द प्लान, हमारा फ्यूचर स्ट्रेटजी हमारी क्या है, वी ऑलरेडी कम अप विद इट। कल बैठ के वी जस्ट हैव टू डू आवर फाइनल प्लानिंग अगेन कि हमने किस तरह, हाउ फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टॉक अबाउट कि ऑब्वियसली सारे काम करते हैं आपको पता ही है। तो वर्ल्ड कप में चलो ऑल सीन था, रोज मैचेस करने थे, तो वी वर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम आवर बिजी काम के बाद जो फारिग हुए बैठ के रात को करने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ टाइम, रात को 2 बजे में 3 बजे में। तो अब आई थिंक वी जस्ट थिंकिंग कि हम प्रॉब्ली वी डूइंग ऑन द वीकेंड्स, लेकिन दैट्स नॉट फॉर श्योर, अभी हम डिसाइड करेंगे प्रॉब्ली कल। और ये बस कहूंगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से दिस कमिंग वीक यू विल सी मोर ऑफ अस अगेन बैक ऑन थीजा पॉड। तो हमारा एम यही है कि वी ब्रिंग न्यू एक्साइटिंग टॉपिक्स, हमारा कुछ प्लान है, वी कम अप विद अ प्लान, हम किस तरह अपना डिवाइस करेंगे पॉडकास्ट को, हाउ डू वी स्प्लिट इट। बड़े मजे के आइडियाज आए हैं कुछ, आई होप यू लाइक इट टू। कि अभी लॉट ऑफ टॉपिक्स, डिफरेंट डाइवर्स टॉपिक्स आई वुड से, नॉट ओनली बेस्ड ऑन क्रिकेट, स्पोर्ट्स भी एक हिस्सा ऑब्वियसली रहेगा, दैट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, हमारी जिंदगी का भी स्पोर्ट्स है। तो मे बी वी टच फुटबॉल, हारिस बिग फैन ऑफ आर्सेनल, मैं मैड्रिड, हसाम बार्सिलोना। तो लेकिन देखते हैं, आई थिंक दैट्स स्नीक पीक थोड़ी सी, मे बी वी टच दिस पार्ट टू। लेकिन आस्ता आस्ता आप सारे देखते रहेंगे हम हाउ डू वी मूव ऑन, और आप लोग हमारा हिस्सा रहेंगे इस पॉडकास्ट का। इसी बात पे आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे, आज के लिए कॉल इट अ पॉडकास्ट। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह विद अ न्यू प्लान, विद अ न्यू लुक, और फिर उस पे वहां से काम शुरू करेंगे। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।